हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हम वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स का मतलब क्या होता है कि इसमें हम पढ़ेंगे एंजियोस्पर्म्स के बारे में। सो गाइस, फ्लावर की ना 4 होल्स होते हैं। 4 होल्स का क्या मतलब होता है कि इसके 4 पार्ट्स होते हैं, जिसमें से होते हैं 2 एसेंशियल, 2 होते हैं नॉन एसेंशियल। एसेंशियल का मतलब क्या होता है, ये रिप्रोडक्शन में पार्ट लेते हैं, तो इसीलिए हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव होल। नॉन एसेंशियल को कहते हैं हम एक्सेसरी होल्स। एसेंशियल के 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है मेल, एक होता है फीमेल। मेल को कहते हैं हम एंड्रोशियम, फीमेल को कहते हैं हम गैनोशियम। ये क्या होता है स्टेमन, और ये क्या होता है पिस्टल कह सकते हैं और कार्पल कह सकते हैं, बिल्कुल। और जो नॉन एसेंशियल होते हैं, एक होता है सेपल, एक होता है पेटल। जो बड़ी बड़ी पत्तियां हम देखते हैं ना फ्लावर्स की, जो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की हम देखते हैं, वो होते हैं पेटल्स। और जो नीचे हरी हरी पत्तियां होती हैं उसे हम कहते हैं सेपल्स। और ग्रुप ऑफ सेपल इज नोन एज कैलेक्स एंड ग्रुप ऑफ पेटल इज नोन एज करूल। ठीक है, उसके बाद क्या आता है हमें स्टेमन। स्टेमन मीन्स हम इसमें मेल पार्ट की बात कर रहे हैं कि पोलन ग्रेन्स कैसे बनते हैं भाई, पोलन ग्रेन कैसे बनते हैं, कैसे डेवलप होते हैं, किससे बनते हैं, ये हम देखेंगे। सो सबसे पहले आता है कि मेल पार्ट को कम कहते हैं हम स्टेमन कहते हैं। स्टेमन के ना 2 पार्ट होते हैं, एक होता है फिलामेंट, एक होता है एंथर। जो ये आपको डंडी दिख रही है ना, इसको कहते हैं हम फिलामेंट, और ये जो लोब लाइक स्ट्रक्चर है इसका मैं एंथर। इन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, हमारा स्टेमन बनाते हैं, बिल्कुल। अब हमारा एंथर को अगर हम देखूं तो इसकी 1 लोब 2 लोब कितनी लोब्ड होती है। सो हमारा एंथर क्या होता है, बाय लोब्ड होता है। अगर मैं इसको जूम करूं तो ये हमारा क्या दिख रहा है आपको, ये जूम कर आपको दिख रहा है कि इसकी कितनी साइड है, 1 2 3 4 4 साइड है। तो मैं इसको कहूंगी टेट्रागोनल है। ये क्या है, टेट्रागोनल है, बिल्कुल। अब अगर मैं इसको बीच में से काट दूं तो एक लोब में कितने थीका है, ये जो गोल गोल आपको दिख रहे हैं इसको मैं कहती हूँ थीका। तो कितने थीका हैं, 2 थीका हैं। तो मैं क्या कह सकती हूँ, ईच लोब कंटेनिंग 2 थीका, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज डायथीकस। वेरी गुड। उसके बाद क्या आता है, ओवरऑल में इसको क्या कह सकते हो, 1 2 3 4 4 हमारे पास क्या है, स्प्रेंजिया है इसमें, तो इसको कहती हूँ मैं टेट्रास्प्रेंजिएट, बिल्कुल। उसके बाद मेरा क्या आता है, माइक्रोस्प्रेंजिया। अब ये जो एक है ना, एक आगे जाकर क्या करता है, इसमें क्या होता है, आगे जाकर डेवलप हो गया, इसमें क्या होता है, पोलन सैक्स होते हैं। क्या होते हैं, पोलन सैक। मैं कह सकती हूँ ये बोरी की तरह होता है, सैक को हम बोरी कहते हैं ना। तो इसमें क्या भरे होते हैं, पोलन ग्रेन्स भरे होते हैं। पोलन सैक से ही, नाम से ही हमें पता लग रहा है कि इसके अंदर क्या होंगे, पोलन ग्रेन्स होंगे। अब जो हमारे ये है, जो माइक्रोस्प्रेंजिया, इसकी ना 4 वॉल्स होती हैं। क्या कौन सी होती हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर, टेप्टम। एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर, टेप्टम। जो पहले 3 लेयर्स होती हैं ये प्रोटेक्शन एंड डिहेनिसेंस का काम करती हैं। प्रोटेक्शन को तो आप पता ही है सभी को। डिहेनिसेंस का मतलब क्या होता है कि हम जब हमारा एंथर टूटेगा ना, जब हमारा एंथर टूटेगा तो उसमें से क्या निकलेंगे, क्योंकि उसके अंदर पोलन ग्रेन्स है, तो जब एंथर टूटेगा उसमें से क्या निकलेंगे, पोलन ग्रेन्स। तो एंथर का टूटना ताकि पोलन ग्रेन बाहर आ सके, उसको कहते हैं हम डिहेनिसेंस। अब हमारा आ गया टेप्टम। टेप्टम का क्या काम होता है, ये ना पोलन ग्रेन जो हमारा होता है उसको नरिशमेंट ये प्रोवाइड करता है। मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, बहुत सारे इसमें न्यूक्लियस होते हैं, और डेंस साइटोप्लाज्म होता है। क्या होता है इसमें, डेंस साइटोप्लाज्म होता है। सो गाइस आगे चलते हैं कि जो हमारा माइक्रोस्प्रेंजिया है ना, वो एक गोला था, जो वो जब होता है यंग तो क्या बना लेता है, वो बहुत सारे मिलकर सेल तो क्या बना लेते हैं, वो टिश्यू बना लेते हैं। कौन सा टिश्यू, स्पोरोजिनस टिश्यू बना लेते हैं, बिल्कुल। स्पोरोजिनस टिश्यू का हर एक सेल उठकर बोलता है कि मैं बनाऊंगा माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोलन मदर सेल। ठीक है, इसका जो डिप्लॉयड नंबर होता है वो क्या होता है, ये डिप्लॉयड है, ठीक है, 2n है। आगे जाके ये क्या करता है, मियोसिस करता है। मियोसिस करके ये क्या बना लेता है, माइक्रोस्पोर टेट्राड। ये ना एज अ क्लस्टर होते हैं, 4 के ग्रुप बनाकर बैठे होते हैं, इसको कहते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। ठीक है, बट जब ये मैच्योर होगा, जब ये मैच्योर होगा, ये जो चारे हैं ना वो अलग अलग हो जाएंगे। ये चारों अलग अलग हो गए, हर एक कैसे बिहेव करेगा, एज अ पोलन ग्रेन। और पोलन ग्रेन क्या होता है, हमारा मेल गैमेटोफाइट। अगर किसी ने पूछा कि मेल गैमेटोफाइट क्या होता है तो हम कहेंगे हमारा पोलन ग्रेन ही मेल गैमेटोफाइट होता है। और पोलन ग्रेन निकलेगा कैसे, जब डिहेनिसेंस होगी। डिहेनिसेंस क्या बताया था कि जब एंथर टूटेगा उसमें से पोलन ग्रेन बाहर निकलेंगे, उसको ही कहते हैं डिहेनिसेंस। आगे देखिए, पोलन ग्रेन कैसा होता है, ये गोल होता है, मीन्स ये सफेरिकल होता है। इसका डायमीटर कितना होता है, 25 to 50 माइक्रोमीटर होता है। इसकी लेयर्स कितनी होती हैं, 2 होती हैं, दैट इज एक्साइन एंड एंटाइन। एक्साइन क्या होती है, स्पोरोप्लेनिन से बनी होती है, रेजिस्टेंट होती है, ऑर्गेनिक, कोई भी इसे डिग्रेड नहीं कर सकता, चाहे स्ट्रॉन्ग एसिड हो, चाहे अल्कली हो, चाहे टेम्परेचर जितना मर्जी दे दो, चाहे कोई एंजाइम आ जाए, ये इतनी मजबूत होती है ना कि कोई इसे डिग्रेड नहीं कर सकता।
फिर आती है हमारी ये डिसकंटिन्यूस होती है, मीन्स कहीं पर टूट जाएगी फिर चल पड़ेगी, टूट जाएगी फिर चले पड़ेगी, ऐसी होती है। और एग्जाइन कंटेन एरे ऑफ डिज़ाइन, मीन्स आगे चलकर हमें इसके बहुत सारे डिज़ाइन देखने को मिलती हैं। आगे जो हमारी लेयर है उसे कहते हैं हम अंदर वाली, उसको कहते हैं हम इंटाइन लेयर। ये किसकी बनी होती है? पेक्टिन की और सेलुलोज की। सो हम इसे कहते हैं किसकी बनी हुई है? पेक्टोसेलुलोज की बनी हुई है। आगे चलकर ये क्या बनाएगी? हमारी पोलन ट्यूब बनाएगी, बिल्कुल पोलन ट्यूब बनाएगी यही। तो ये क्या होती है? वो ऊपर वाली क्या सी डिसकॉन्टिन्यूस, ये क्या है? हमारी कॉन्टिन्यूस है, बिल्कुल। अब जो हमारा माइक्रोस्पोर था, माइक्रोस्पोर ने क्या किया? आगे जाकर मियोसिस कर ली, माइटोसिस, और उसने क्या कर लिया? 2 सेल्स बना लिए। एक क्या बनाई? वेजिटेटिव सेल, एक क्या बना रहा है? जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल हमारा क्या होता है? बड़ा होता है। जनरेटिव सेल हमारा छोटा होता है। ये आप देख सकते हो, 2 इसने माइटोसिस कर माइक्रोस्पोर ने 2 सेल्स बना लिए, एक बनाया वेजिटेटिव, एक बनाया जनरेटिव। वेजिटेटिव हमारा क्या था? बड़ा था। जनरेटिव सेल हमारा क्या था? छोटा था। अब हम क्या देखते हैं कि वेजिटेटिव सेल क्या होता है? इसका जो न्यूक्लियस होता है ना, वो इरेगुलर होता है और ये फूड रिजर्व करके, मीन्स फूड को अपने अंदर स्टोर रखता है। जो हमारा जनरेटिव सेल है वो क्या करता है? इसका जो न्यूक्लियर होता है वो होता तो डेंस सा, बट वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में ही वो क्या करता है? फ्लोट करता है। और ये क्या होता है? स्पिंडल शेप होता है। क्या होता है? स्पिंडल शेप होता है। आगे आप देख सकते हैं कि जो हमारे 60% एंजियोस्पर्म है उसमें क्या होता है? 60% एंजियोस्पर्म्स में 2 सेल्ड स्टेज होती है, मीन्स एक हमारा वेजिटेटिव सेल होता है, एक हमारा जनरेटिव सेल होता है। बट जो 40% केसेस है ना, उसमें 3 सेल्ड स्टेज होती है। 3 सेल्ड स्टेज कैसे? कि ये जो जनरेटिव सेल है ये माइटोसिस कर लेगा आगे, तो इसके क्या बन जाएंगे? ये हाफ में हो जाएगा, ये 3 सेल्ड स्टेज बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 3 सेल्ड स्टेज बन जाएगा। देखो, एंड फॉर 40% 3 सेल्ड इन विच द जनरेटिव सेल, जो ये जनरेटिव सेल है वो क्या करेगा? माइटोसिस करेगा, मेल गेमिटोफाइट बनाएगा। ये आपको डायग्राम दिख रही है। अगर इसने क्या कर ली? माइटोसिस कर लिया अगर जाकर, तो ये क्या बन जाएगा? 3 सेल्ड स्टेज बन जाएगा, बिल्कुल। आगे हम चलती हैं। अब आगे पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स ऐसे नहीं होते कि हमें सिर्फ फ़ायदा ही देते हैं, तो कुछ नुकसान भी देते हैं। जैसे कि मान लो हमारे ना पोलन ग्रेन्स होते हैं, वो कुछ एलर्जी भी कर देते हैं, ब्रोंकाइल्स भी कर देते हैं, मीन्स डिसऑर्डर, बीमारियां करने लग गए हैं हमें, ठीक है। ये न्यूट्रिएंट्स में भी बहुत रिच होते हैं, बट ये हमें बीमारियां करने लग गए, जैसे कि अस्थमा, जैसे कि ब्रोंकाइटिस, ऐसी ऐसी बीमारियां करने लग गए। हमने क्या करा था ना, बाहर से वीट को मंगवाया था, बाहर से वीट को मंगवाया था, बट उसके साथ क्या आ गया था? कैरेट ग्रास आ गई थी, पार्थीनियम आ गई थी, जिसके कारण हमें क्या होने लगी? बीमारियां होने लगी, लाइक अस्थमा और ब्रोंकाइटिस, बिल्कुल। अब क्या होता है ना, कुछ लोग हमारे देश में ऐसे हैं कि कुछ लोग ना फूड सप्लीमेंट के तौर पर क्या खाते हैं? पोलन टैबलेट्स खाते हैं। क्यों खाते हैं? क्योंकि ये रिच होते हैं न्यूट्रिएंट्स में, इनमें ना बहुत ही ज़्यादा क्या होता है? न्यूट्रिएंट होता है, तभी ये क्या करते हैं ना, लोग इनको बहुत ज़्यादा खाते हैं। वेस्टर्न कंट्री में भी लोग पोलन के प्रोडक्ट को लेते हैं एज द फॉर्म ऑफ टैबलेट या सिरप की फॉर्म में इनको लेते हैं। अब कुछ लोग ना, जैसे कि एथलीट, जैसे कि रेस हॉर्सेस, इनको पोलन खिलाया जाता है ताकि इनकी जो परफॉर्मेंस है ना वो इंक्रीज हो सके। अब क्या आती है? पोलन वायबिलिटी डिपेंड अपॉन टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। पहली गल तो जो पोलन की वायबिलिटी होती है वो क्या होती है? पोलन की वायबिलिटी, मान लो कि एंथर में से क्या हुआ, हमारा जो पोलन ग्रेन्स थे वो रिलीज हुए, और जब तक वो स्टिग्मा का ना एक टाइम होता है कि जब तक पोलन ग्रेन आ गया ठीक है, नहीं तो उसकी वायबिलिटी नहीं, फर्टिलाइजेशन नहीं होती। सो सीरियल्स का जो वायबिलिटी है वो कितनी होती है? यानी कि अगर मैं बात करूँ वीट की, राइस की, तो उसकी कितनी होती है? 30 मिनट्स की होती है। और अगर मैं बात करूँ रोसेसी, सोलेनेसी, लेगुमिनेसी की, ये कुछ फैमिलीज हैं जिनकी वायबिलिटी कितनी होती है? 3 मंथ और सेवरल मंथ तक होती है, ठीक है। पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं? पोलन ग्रेन्स को हम स्टोर कर सकते हैं एट -196 डिग्री सेल्सियस इन पोलन बैंक्स। पोलन बैंक्स के अंदर इसको स्टोर कर सकते हैं, किसके अंदर? इन लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? हम क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं, ठीक है। पोलन ग्रेन्स को स्टोर कर सकते हैं -196 डिग्री सेल्सियस इन पोलन बैंक्स अंडर लिक्विड नाइट्रोजन, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज क्रायो प्रिजर्वेशन। सो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट द मेल गेमेटोफाइट, कैसे हमने पोलन ग्रेन बनाया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आपके दोस्तों को भी शेयर करें। अगली वीडियो मैं जल्दी लेकर आऊँगी जिसके में हम बात करेंगे फीमेल गेमेटोफाइट के बारे में। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में कर सकते हैं, ताकि मैं आपको जल्दी से जल्दी आंसर दे सकूं। सो थैंक यू गाइस, बाय बाय।